आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। ये एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसी हेलीकॉप्टर में है? कुछ ही देर में जैसे ही तस्वीरें आएंगी पीएम की पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज पीएम मोदी करेंगे बाबा केदार के खासतौर से सरकार की ओर से जो वहां पर कामकाज किए गए हैं साल 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद, उन कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंजीत देखिए, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। मंजीत, एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है केदारनाथ धाम। चित्रा, ये मी-17 हेलीकॉप्टर है जिससे प्रधानमंत्री ने आना है। हो सकता है प्रधानमंत्री इसमें हो या फिर उनके जो अधिकारी और जो सुरक्षा कर्मी उसमें हो। अब दूसरा एक और मी-17 हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है क्योंकि देहरादून जौली ग्रांट से यहां पर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता है और दो मी-17 एक हेलीकॉप्टर अभी पीछे नजर आ रहा है। वो भी केदारनाथ मंदिर के पीछे जो वीआईपी हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उतरेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो जौली ग्रांट पर उतरे थे, जहां पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उनका स्वागत किया। राज्यपाल वहां पर मौजूद थे और अब किसी भी वक्त यहां केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद सीधे वो मंदिर की तरफ आएंगे। ऑल ट्रेन व्हीकल या फिर पैदल वो वहां तक मंदिर तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा। आधे घंटे की पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। ओंकारेश्वर शुक्ला जो यहाँ पर धर्माधिकारी है और महावीर तिवारी, दो पुरोहित हैं जो इस काम के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही पुरोहित कल से उन्होंने तैयारी की है। जो सामग्री लाई गई है, बाघंबर एक वस्त्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार को भेंट करेंगे और उसी वस्त्र को बाद में प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा पुरोहित की तरफ से। उसके अलावा दही, दूध, घी से जो केदार स्वयंभू शिवलिंग है उनका स्नान होगा। प्रधानमंत्री मोदी उस पूजा में शामिल होंगे और पूजा अर्चना के बाद लगभग करीब 25 से 30 मिनट का समय पूजा अर्चना के लिए रखा गया है और उसके बाद सीधे वो बाहर निकलकर शंकराचार्य की समाधि जो बिल्कुल मंदिर के पीछे के इलाके में बनाई गई है वहां पर वो पहुंचेंगे। समाधि का काम लगभग पूरा है। उसे जो बनाने का काम था लगभग 3 साल से चल रहा था और अभी यह चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। एक और चित्रा में दिखाना चाहूंगा, एक और मी-17 हेलीकॉप्टर अब केदारपुरी की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री का ही हेलीकॉप्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और ये इससे पहले एक हेलीकॉप्टर उतरा था। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है मी-17 जिसमें ये वीआईपी हेलीकॉप्टर है जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा में इस्तेमाल होता है। देहरादून जौली ग्रांट से इसने उड़ान भरी है और अब ये लैंड करने वाला है केदारनाथ धाम के पीछे जो वीआईपी हेलीपैड बनाया गया है वहां पर ये उतरेगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। उससे पहले उनके साथ के जो अधिकारी हैं जो इस प्रोजेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, सारे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर रहा है। जब तक प्रधानमंत्री उतरते हैं, आपने एक प्रश्न किया था कि केदारनाथ के महत्व के बारे में। मैं बस यही बताना चाहूंगा कि पांडव जब अपनी पितृ हत्या, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या के शाप से उन्हें लगा कि इससे मुक्ति पानी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहते थे, तो उनसे कहा गया कि वो शिव की आराधना करें और शिव ही उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन शिव उनको दर्शन देने को तैयार नहीं थे, लिहाजा वो गुप्त काशी में साधना में लीन हो गए शिव। इसलिए उसको गुप्त काशी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर गुप्त आराधना की थी। उसके बाद जब पांडवों को यह पता चल गया कि यहीं से शिव यहां है, शिव वहां से निकल चुके थे और एक जानवर का यानी नंदी के रूप में शिव वहां से चले और गायों के एक झुंड में और जो जानवरों का झुंड था उसमें शामिल हो गए। लेकिन केदार की एक धरती को संस्कृत में केदार कहा जाता है, दलदली जमीन को। आप यहां आए तो इतने जल स्रोत हैं कि केदार की धरती अभी भी दलदली है और यही वजह है कि यहां पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं।
तो इसलिए जब केदार की धरती में जब वहां पर पांडव उनके पीछे आए, भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी, लेकिन तब तक भगवान शिव नंदी रूप में वो दलदली भूमि में समाने लग गए। और दलदली भूमि में समाने के बावजूद साहित्य का जो श्लेष अलंकार है उसमें केदार के कई मतलब होते हैं। तो इसलिए एक मतलब यह है कि दलदली भूमि, और उससे फिर जैसे वहां समाहित हुए तो पांडवों के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि अब हमारा क्या होगा, हमें शाप से विमुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान शिव ने आकाशवाणी करके उनको बताया कि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न हूं, लिहाजा तुम लोग इसी रूप में हमारी पूजा करो और हम तुम्हें यहां से मुक्ति देते हैं। और यहीं से फिर वो आगे जो रास्ता जाता है वो स्वर्गारोहिणी की तरफ जाता है, और पांडव ने वो यहां से फिर स्वर्गारोहिणी की तरफ यहां से प्रस्थान किया। और दूसरी एक बात बताऊं, जगतगुरु शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे अपने 5 सूत्र, अंतिम 5 सूत्रों का उपदेश किया अपने शिष्यों को। और इसके बाद जगतगुरु यहां उन्होंने आखिरी बार समाधि लगाई, और इसके बाद वो यहां दिखे नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो ऊपर ब्रह्म गुफा में चले गए थे, और वहां पर फिर दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, उनकी खोज की, तो वहां पर कुछ फूल मिले। यानी ये कहा जाता है कि जगतगुरु शंकराचार्य सशरीर शिवलोक को गमन किया उन्होंने। तो ये शंकराचार्य जी की समाधि, ये तो पुनर्निर्माण हुआ है। शंकराचार्य जी की समाधि मंदिर से पीछे, यानी मंदिर से पीछे इस तरफ, मैं जब सन 2000 में यहां आया था पहली बार, तो वहां पर एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर एक शेड था, चौकोर 15 बाई 15 का चबूतरा था, बीच में शंकराचार्य जी की प्रतिमा थी। उसके बाद जब मैं आया तो वहां पर एक उनका दंड, जो दंडी स्वामी अपना दंड लेकर चलते हैं, वो दंड भी साथ में था। लेकिन 2013 की आपदा में वो सारी चीजें बिल्कुल विनष्ट हो गई थी, और ऐसा लगा कि जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि भी समाधि में लीन हो गई। और अब जो पुनर्निर्माण हुआ है, अब ये बनाया गया है समाधि की, जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वहां की दीवारों को ऐसे टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया है कि वो बर्फबारी के समय भी अभी कुछ वक्त है। मंजीत इसके बारे में जानकारी देंगे। संजय, मैं फौरन आ रही हूँ। मंजीत, चित्रा, ऐसी जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो दूसरा हेलीकॉप्टर था उसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। एक और हेलीकॉप्टर जो पहले पहुंचा था उसमें प्रधानमंत्री के जो अधिकारी हैं साथ में वो पहुंचे हैं। और थोड़ी देर बाद जो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को लेकर पहुंचा है उससे प्रधानमंत्री जो हेलीपैड के पास रेस्ट रूम बनाया गया है वहां पर उतरने के बाद वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो राज्य के तमाम मंत्री हैं, अधिकारी हैं और विधायक हैं, वो भी उन लोगों को हेलीपैड पर वो मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वो सभी लोग वहां पर लाइनों में खड़े हैं, और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन तस्वीरों का हमें इंतजार है। पीएम जब सीधे आगे बढ़ेंगे, ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 4 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी पहुंचे, और आज उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 नवंबर 2021 का एक खास मौका। कल बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे आपको बताते चले कि जिस केदारनाथ के दर्शन वो करने जा रहे हैं, पत्थरों से बने, कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था, और स्वयंभू शिवलिंग यहां पर अति प्राचीन। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अगर वो तस्वीरें दोबारा दिखा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएं संजय, बीच में मैंने रोका था। केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और पीएम रहते हुए उनका ये 5वां दौरा है। और आज खासतौर से निगाहें इस बात पर भी जाकर टिकती हैं क्योंकि 3 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन है, और आज पीएम मोदी की ओर से यहां पर अपने संबोधन में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। संजय जी हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री हर बार अपने एक्ट से लोगों को चौंकाते हैं। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उस समय हम सारे लोग आगे ही थे। उस समय प्रशासन इतना ये नहीं था कि रिपोर्टर और मीडिया को बिल्कुल पीछे ठेल दे। उस समय हम वहां थे और हमें लगा था ऑल टेरेन व्हीकल से प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सेना के एक ट्रक से आए और वो ड्राइवर की सीट की तरफ से उतरे। तो हमें लगा कि हो सकता है कि वो ट्रक चलाकर आए हों, क्योंकि जब आदमी अगर दूसरी सीट पर बैठता है तो दूसरी तरफ से वो नीचे उतरते हैं, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ से नीचे उतरे थे। इस बार भी प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं, और किस तरह से पहुंचेंगे ये अपने आप में देखने लायक चीज होगी। और इसके साथ ही जो उनका यहां
मुख्यमंत्री के रूप में जिस समय आपदा आई थी, मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने इन्होंने ये कहा था, गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि वो यहां का पुनर्विकास करना चाहते हैं, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे ड्रीम प्रोजेक्ट अपने धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही यहां जिस भयंकर आपदा आई थी उस समय वो दिव्य शिला कहां से यहां तक पहुंची, इतने सारे अवधानों को पार करके, और वो वहां मंदिर के पीछे बिल्कुल एकदम सेट, जहां मंदिर की चार दीवारी है, मंदिर की दीवारें हैं, उसके पीछे आई, और जो सैलाब था, जो जल प्रलय था, वो दो हिस्सों में बट गया और मंदिर पर उसका प्रभाव, उसका प्रेशर नहीं पड़ पाया, जिसकी वजह से मंदिर बचा। लेकिन अभी विकास योजनाएं यहां चल रही हैं, उसको लेकर कई तरह की चीजें हैं। लोगों के, पर्यावरणविदों के मन में थोड़ी सी आशंका रहती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विकास कार्य यहां पर होंगे, और केदार घाटी से आगे भी जो केदार नगरी, केदारपुरी है, उससे आगे विकास हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर जितना लोगों का अतिक्रमण, लोगों का आना जाना सिर्फ लिमिटेड, सीमित संख्या में हो, वो पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। कई पर्यावरणविदों ने कहा कि ये दिन रात हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही, इससे भी यहाँ के पर्यावरण पे, यहाँ के पहाड़ों की मजबूती पर असर पड़ता है, लेकिन वो ये सारा सोचना पर्यावरणविदों का काम है, सरकार का काम है। हमारा काम है लोगों को बताना, रिपोर्टर को आईने की तरह होना चाहिए, जो दिखे उसे दिखलाए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में उनकी तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के प्रांगण को देखिए आप, किस तरह से फूलों से सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और यकीनन एक तरफ दीपावली का खास मौका था, तो वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि कपाट बंद होने जा रहे हैं, इसी वजह से खासतौर से पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए भी वहां पर खासतौर से पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। 3 घंटे का लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी। और मंजीत, इसी बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले चूंकि पीएम बनने के बाद यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की इच्छा जताई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बाद में मना कर दिया गया। लेकिन 14 में वो पीएम बनते हैं और उसके बाद वहां पर विकास के कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसा कि सरकार की ओर से लगातार दावा किया गया है। अभी की वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति क्या कहती है, और पीएम कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, उनके कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए मंजीत। चित्रा, आज का जो कार्यक्रम है एक तरह से उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसका भी शंखनाद है, और ये दूसरे चरण के निर्माण कार्य हैं। शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन है, उनकी मूर्ति का उद्घाटन है, और जो निर्माण के काम इस वक्त खासतौर से पूरी केदारपुरी में सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारे जो घाट बनाए गए हैं, ये 300 करोड़ का काम है दूसरे चरण का, जिनका लोकार्पण होना है, और उसके अलावा 150 करोड़ के तीसरे चरण के काम हैं, जिनका प्रधानमंत्री आज भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जिस तरह से तैयारी यहां पर की गई है, तमाम बीजेपी के सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर लाया गया है पूरे। उसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर लाया गया है, और प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम के बाद यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका है 2019 के बाद जब जनसभा प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं। हालांकि ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है चित्रा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने यहां पर रैली नहीं की थी, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री यहां पर एक जनसभा भी करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि यहां की अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की नैया भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही पार होनी है, क्योंकि वही उत्तराखंड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हीं के नाम पर तमाम उन्हीं का चेहरा होगा विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है उसके राजनीतिक मायने भी हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार बदला गया, यकीनन पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन यहां पर तस्वीरें मैं चाहूंगी वो पहाड़ों की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाई जाए। इन 5 तस्वीरों की पहले जो आई थी, दरअसल केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मन से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां पर इस वक्त सफेदी बिखरी हुई है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे जब पहाड़ों पर बिखरती है तो एक अलग ही छटा वहां पर। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तरफ से केदार नगरी पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खंडकुंड, और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़। तीनों पहाड़ों के अलग अलग, पहाड़ को लेकर भी अपनी अलग तरह की कथा है, भगवान भीम को लेकर। संजय उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मंजीत जल्दी
से आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के जिन्होंने केदारनाथ धाम में अब तक दर्शन नहीं किया, और ये अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें, चूंकि शिवलिंग की तस्वीरें बहुत कम आती हैं, वहां पर जो शिवलिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बार गए उनकी तस्वीरें जरूर आई, भगवान जी की जो मूर्ति लगी है उनकी तस्वीरें जरूर आई, लेकिन वहां पर जो शिवलिंग है पूरे के पूरे प्रांगण में 2017 में चांदी से पूरी दीवार का निर्माण, अंदर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को मंजीत आप जानकारी दीजिए। पूरा का पूरा भीतर का प्रांगण चांदी की दीवार, पूरे मंदिर परिसर में जिस तरह से बाढ़ की तबाही हुई थी, पूरे मंदिर के अंदर भी बाढ़ और रेत भर गई थी। उसके बाद सफाई का जो काम हुआ, अगर मंदिर को हम देंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि कत्यूरी शैली का ये मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर से कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। अभी पुनर्निर्माण के ही कड़ी में इस मंदिर के अगर हम अंदर की हम बात करें तो उस दौरान पूरे जो गर्भगृह जिसको कहा जाता है, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे पृष्ठभाग माना जाता है नंदी का, और उसका नेपाल में निकलता है, उसमें अंदर भी काफी सजावट की गई। पूरे गर्भगृह को चांदी के की पट्टिका से सजाया गया, पूरी दीवारों को पर चांदी की चादरें लगाई गई और निर्माण को किया गया। आपदा के दौरान जो कुछ जो द्वार थे, भगवान केदारनाथ के मंदिर के जो द्वार थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जो पत्थर थे वो अपनी जगह से हिले थे, उनको भी ठीक करने का काम किया गया। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। रात के वक्त हम देखें, जब कल दिवाली का मौका था, पूरा मंदिर जो परिसर है वो लाइट से जगमगा रहा था। पूरा का पूरा परिसर रोशनी से जगमगा रहा था। और ये आपको दिखा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की ये वो मूर्ति है जिसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में इस प्रांगण में आपको दिखाई देंगे। अपने आप में बेहद अद्भुत ये मूर्ति, आपको बता दें, मूर्ति के लिए मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से इस मॉडल का चयन किया गया जिससे वर्तमान मूर्ति बनी है। पीएमओ की ओर से उस मॉडल का चयन किया गया था। और ये केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, अंदर विराजमान है भगवान शिव जो साक्षात दर्शन देते हैं अपने भक्तों का। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और दर्शन पूजन के लिए अद्भुत है। मंदिर की वास्तुकला भी, ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का पथ भी है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनके श्रद्धालु पूजा करते हैं। उनके कान में भी, चूंकि मैं परसों ही केदारनाथ धाम में मौजूद थी, उनके कान में अपने मन की मनोकामना जो भी आप बोल देते हैं नंदी जी के, तो कहा जाता है कि भगवान तक वो आपके मैसेज को, वो आपके संदेश को पहुंचा देते हैं, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। संजय, ये भी कथा अपने आप में बेहद निराली है कि किस तरह से लोग नंदी भगवान के कान में जाकर अपनी मनोकामना को कहते हैं ताकि वो भगवान भोलेनाथ तक उनकी बात पहुंचा दें और फिर लोगों को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल जाए। जी चित्रा, ये भगवान के मुख्य गणों में से एक है और सबसे जो कॉन्फिडेंस, सबसे नजदीकी है उनके, वो भगवान नंदी हैं। और नंदी के कानों में लोग अपनी बात कहते हैं और नंदी प्रतीक्षारत हैं कि भगवान की समाधि, जब उनकी साधना पूरी होगी, समाधि पूरी होगी, तो नंदी उनसे मिलेंगे। नंदी उनके मुख्य सुरक्षा भी अधिकारी भी हैं, मुख्य रक्षक भी हैं, और इसलिए नंदी हमेशा शिव मंदिर के सामने रहते हैं। यहाँ भगवान केदारनाथ के मंदिर के आगे भी एक बड़े नंदी हैं। और जो गर्भगृह से पहले जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार पर भगवान गणपति की प्रतिमा है, और भगवान गणपति की प्रतिमा को नमस्ते करके जैसे ही लोग नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं तो नंदी वहां भी विराजमान मिलते हैं। पीतल के पट्टिका से सजे हुए नंदी हैं और वो भी आंख खोले बिल्कुल निर्निमेष दृष्टि से वो शिव को देखते हैं कि उनकी समाधि जब पूरी होगी तो सबसे पहले वही दर्शन करने जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है और भैरव की प्रतिमा है, गणेश की प्रतिमा है, ऐसी सारी प्रतिमाएं हैं। दिवाली की रात यहाँ लक्ष्मी पूजन हुआ और रात करीब 10:30 बजे तक आरती होने के बाद जो भगवान की आरती होती है, रात की शयन आरती, उसके बाद लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। और लक्ष्मी पूजन में तमाम यहाँ के जो मुख्य अर्चक हैं, वागीश लिंग जी, इनके अलावा बहुत सारे साधु संत और मंदिर समिति के लोग वहां उपस्थित रहे। वहां पूरा षोडशोपचार से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया गया। दीपावली चूंकि लक्ष्मी के प्राकट्य का दिन है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सागर मंथन हुआ था
वो इसी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। तभी धन्वंतरी 2 दिन पहले प्रकट होते हैं और गाय जो रंभा द्वादशी मनाते हैं वो ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास आराम से। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की भी, जिसके अनावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां के पूरे हिस्से को आपको बता दें फूलों से सजाया गया है और आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसके किनारे जितनी दीवारें बनाई गई हैं, जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो तमाम दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं जिसका उच्चारण करते हुए भक्त अंदर की तरफ जाएंगे। उस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ऐसी भी है कि आगे आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनती है तो मूर्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब मैं सीधे सर्बानंद सरस्वती जी आपके पास आते हुए अपने दोनों मेहमानों के पास स्टूडियो में भी मैं आऊंगी, लेकिन सीधे आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी कि बाबा की महिमा अनंत है और कैसे घर बैठे भक्त ये जो मंदिर के प्रांगण के और अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके दर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से फल की प्राप्ति हो सकती है, जरा उसके बारे में बताइए आप। बहुत अच्छा चित्रा। हिमालय तू केदारे, हिमालय वैसे भी ऋषि मुनियों की योगियों की तपस्थली है। वहां भगवान शिव ने तपस्या तो की ही है, भगवान विष्णु ने जो बद्री धाम है, नारायण को भी तप करने को पद्मासन में वहां नारायण भी तप किए हैं। तो भगवान शिव सदा ही कल्याणकारी देवता हैं और सत्यम शिवम सुंदरम के देवता हैं। वो हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु, हमें दुनिया प्रकृति का, नदियों का, पहाड़ों का, मनुष्यों का, सबका इतने भोले हैं और भोले के साथ फिर जब उनका क्रोध होता है तब वो भाले बनते हैं। लेकिन भोले भगवान शिव के लिए एक ही शब्द कहा गया है, किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते नास्मृतायाम काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम काकः सिद्धि सुर वरनुते प्राप्यते नार्चितायाम कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। आज तक के द्वारा प्रातः काल इस गोवर्धन पूजन पर भगवान का एकादश ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर रहे हैं उनको बहुत सायुज्य मुक्ति, और अगर कोई बीमार है अस्पतालों में उनकी बीमारी का भी बहुत बड़ा दर्शन का आज, क्योंकि गोवर्धन है और भगवान शिव केदार का दर्शन हो रहा है। तो केदार के लिए एक ही शब्द शंकराचार्य कहते हैं। तभी शंकराचार्य ने अपना समाधि स्थल, शंकराचार्य ने अपने 4 शिष्यों को वहां जाके उपदेश दिया और कहा कि अब मैं 32 साल की उम्र में, शंकराचार्य साक्षात शिवावतार थे। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए अपने ही अंदाज में पहाड़ी टोपी वो पहने हुए हैं और अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के इस गोद में बसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पीएम पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम दूसरे नेतागण भी मौजूद हैं। लोगों की भी भारी भीड़ है। दिवाली के भी मौके पर लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक दिन बाद चूंकि कल ही कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले लोग बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम में लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ है। लोगों की मौजूदगी है। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदी, बाबा नंदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदी भगवान उनके कान में अपनी बात को श्रद्धा से अगर आप कहते हैं तो वो भोलेनाथ तक आपकी बात पहुंचा देते हैं। ये बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने बाहर का जो हिस्सा है वहां पर नंदी मौजूद है और वहां पर भी पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूप बत्ती यहीं पर दिखाते हैं और यहीं से भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। चूंकि अंदर जो भीतर का प्रांगण है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है आमतौर पर, इसीलिए देर तक पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए आराम से तल्लीन होकर लोग बाहर पूजा अर्चना भगवान की कर सकते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हमने जाकर अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। मंजीत, सीधे आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने ही अंदाज में, हिमाचली टोपी के साथ। पीएम अब सीधे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंजीत, मंजीत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं।
बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। और प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि उनका हर समय का अंदाज अलग होता है। और जो चबूतरा है जहां से वो शुरू होता है, मंदिर के जो बड़ा चबूतरा बनाया गया है उसे मंच का रूप दिया गया है, और उसके सामने जो सीढ़ियां हैं उसमें जनता जनार्दन बैठेगी और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मन की बात करेंगे। बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और वो 51 ऐसी जगहों, महत्वपूर्ण जगह जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, शंकराचार्य की 4 गद्दियां हैं।